तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं, रीजनिंग और एनालॉजी टॉपिक सीख रहे हैं, सेट ऑफ नंबर 2.0 सीख रहे हैं और क्लास 2 है। ठीक है, तो देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सेट में, तो देखो ये 3 है और ये 4 है और बीच में बड़ा नंबर 24 है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी ये पहली संख्या और आखिरी संख्या छोटी होती है और बीच की बड़ी होती है, तो इन्हीं दो संख्याओं से, जैसे 3 और 4 छोटी संख्या है, इन्हीं दो संख्या से हमें 24 बनाना होता है। मिडल की जो संख्या होती है बनानी पड़ती है सेट में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। हम लोग 3 और 4 से 24 कैसे बना सकते हैं, 24 कैसे बना सकते हैं। 3 और 4 को अगर देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये 12 हो जा रहा है, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ये 24 इसमें ऐसे आ गया। मतलब क्या क्या हुआ इसमें जो पहली संख्या दिख रही है छोटी वाली और जो आखिरी वाली संख्या दिख रही है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई किया गया तो 24 आ गया है। तो देखते हैं ये जो लॉजिक है ये किस ऑप्शन में फॉलो हुआ है, और जिसमें फॉलो होगा वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अगर 6 और 11 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आता है, 66 होता है। ये तो ऐसे ही बड़ा हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 72 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 35 है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो ये 2 और 8 है, 2 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है 16। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 32, लेकिन यहाँ पे 30 दिया हुआ है और ये 32 है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, 12 और 4 है। 12 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 और 4 12 4 जा 48 होता है, 12 चौक 48 होता है, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये होता है 96, लेकिन 96 नहीं है 84 है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अभी आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं। 4 बीच में 72 है, फिर 9 है, तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 72, तो ये 72 बन गया। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें लॉजिक ये लगा है जो पहली संख्या छोटी है और जो आखिरी संख्या छोटी है, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 24 यहाँ पर आ गया है। वैसे ही यहाँ पर ये 4 और 9 को मल्टीप्लाई पहले किया गया है, 36 आया है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 72 आ गया। तो इस तरह ये लॉजिक इसमें लगेगा, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो जिन बच्चों को इसकी जरूरत है, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको काफी मदद होगी इससे, ये वीडियो से। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी तरफ आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये सेट जो कह रहा है यहाँ पर देखो ये 8 है, ये 12 है, ये 24 है। तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा होगा। फिर वही सेम लॉजिक हमें वो 4 ऑप्शन में से किसी एक में पता करना होगा, और वही जो है आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपने 8 देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ 12 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं। तो देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये किसी का मल्टीपल, एक ही नंबर के मल्टीपल्स। जैसे देखो 8 जो है ये 4 से 2 बार जाता है, 4 2 जा 8 होता है, 12 जो होता है 4 3 जा 12 होता है, और 24 जो होता है 4 6 जा 24 होता है। मतलब ये एक ही नंबर के मल्टीपल है। 8 12 और 24 4 के मल्टीपल है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। मतलब 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24। तो देखते हैं ऐसा कोई सेट है क्या इसमें जो एक ही नंबर का मल्टीपल है, एक ही नंबर का गुना है। तो देखो पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 6 है, 9 है और ये 18 है। ठीक है, तो देखो उसको 3 में करके देखते हैं। तो 6 किसके गुने में आएगा, किसका मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 3 2 जा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 9 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 18 है तो ये 3 6 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक ही नंबर का मल्टीपल है, 6 9 और 18। मतलब 3 2 जा 6, 9 जो है 3 3 जा 9, और 18 जो है 3 6 जा 18। ठीक है, तो देखो इसमें 3 तो एक ही नंबर का मल्टीपल है, लेकिन देखो ये इसका ये पहला सेट जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इधर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इधर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो सेम देखो ये भी एक ही नंबर का मल्टीपल है, लेकिन देखो वो सीरीज एक ही है। पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 8 बनाने के लिए, फिर 4 को देखो 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 12 बनाने के लिए, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 24 बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो ये पूरी कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट रहेगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं।
तो देखो ये 6 है, ये 10 है और ये 18 है। तो देखो ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 3 है और ये 2 5 है और ये 2 9 18 है। ठीक है, तो इसमें देखो ये लॉजिक नहीं लगा है, तो एक ही नंबर का मल्टीपल, लेकिन देखो ये 2 से एक बार मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 3 से, एक बार 6 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 6 से, लेकिन यहाँ पर एक बार 3 से, फिर 5 से और 9 से। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं। देखो ये भी 4 का मल्टीपल है, 12, 20 और 40। तो 12 कैसे बनेगा, 4 3 12, 20 कैसा बनेगा, 4 5 20, फिर बाद में 40 कैसा बनेगा, 4 10 40। तो देखो इसमें भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं रहेगा। अब 4 देख लेते हैं एक बार। देखो ये 3 का मल्टीपल है, तो 9 जोड़ कैसा बनेगा, 3 3 9 बनेगा, 18 कैसा बनेगा, 3 6 18 बनेगा, और 27 कैसा बनेगा, 3 3 9 27 बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर के भी मल्टीपल है, 9 18 और 27। लेकिन देखो पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 से हुआ है, बाकी यहाँ पे दूसरा नंबर जो 6 से मल्टीप्लाई हुआ और तीसरा नंबर 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए इसमें भी लॉजिक नहीं बैठेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो। तो पढ़ाना अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कह रहा है, ये सेट में देखो नंबर है 7, ये 13 और ये 21। ठीक है, देखो ये सीरीज मतलब इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है, पहले 7 है, 13 है, फिर 21 है। तो इसमें हो सकता है इसमें डिफरेंस का लॉजिक लगाओ कि मतलब इसमें जो डिफरेंस होगा ये सेट में वही सेम ही चारों किसी एक सेट में डिफरेंस होगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वही फॉलो होगा क्या। तो देखो मुझे 7 से 13 तक जाना है, तो मुझे इसमें देखो 6 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 6 प्लस करूंगा 7 में तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 में 21 मुझे करना है 13 को, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा 21 करने के लिए। ठीक है, तो पहले 6 प्लस हुआ है, 6 प्लस 1 7 में 13 बना है, 13 में फिर 8 प्लस 1 21 बना है। अब देखते हैं कि ये 6 और 8 जो है ये फॉलो हुआ है क्या, किसी में प्लस हुआ है। तो देखो ये 12 है और ये 18 है, तो यहाँ पे तो ये 6 प्लस हुआ है। ठीक है, लेकिन 18 के बाद 25 है, लेकिन इसमें 7 प्लस हुआ है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 प्लस हुआ है, 7 प्लस नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो 17 और 22 है तो 5 प्लस होगा, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस बोला है। ठीक है, तो देखो 9 है और ये 16 है, तो देखो यहाँ पे भी 7 प्लस होगा 9 में, तभी ये 16 हो जाएगा, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, ये 8 और 16, तो 2 को 8 बनाना है तो मुझे इसमें 6 प्लस करना पड़ेगा, और 8 को 16 बनाना है तो इसे मुझे 8 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें लग गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। जो सेट दिख रहा है आपको 2 8 16 वाला वो राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है कि 6 और 8 का डिफरेंस है, 6 और 8 प्लस हुआ है, जैसे 7 में 6 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो वैसे ही 2 में 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें लगा है, काफी शानदार लॉजिक था। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। तो देखो ये 10 है, पहले छोटी संख्या है, फिर 18 उससे बड़ी संख्या, फिर 38 उससे बड़ी संख्या, मतलब ये इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है। तो इसमें देख लेते हैं लॉजिक क्या है, या डिफरेंस है या कुछ प्लस करके मल्टीप्लाई किया गया, वो देख लेते हैं। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। 10 को मुझे 18 बनाना तो मुझे 8 प्लस करना पड़ेगा, 18 से मुझे 38 बनाना है तो इसमें 20 प्लस करना पड़ेगा। तो देखते हैं 8 और 20 का डिफरेंस किसी में फॉलो हो रहा है क्या। तो देखो 4 में 8 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 12 से 22 बनाना है तो मुझे इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तो ये लॉजिक तो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। अब 14 को ये तो सीधा घट गया है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, 14 से 12 यानी घट गया है। अब देखो 12 से 22 बना यहाँ पे 10, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा, और 18 से ये भी घट गया है, तो मतलब ये डिफरेंस का लॉजिक तो नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको कुछ नई चीज नजर आ रही होगी इसमें। तो देखो इसमें क्या हुआ है, काफी अच्छा लॉजिक है ये। अगर देखो ये 10 को जो है 10, ये जो आपको 10 नजर आ रहा है, इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बचा हुआ 18 है इसमें जोड़ दूं तो ये 38 हो जाएगा। मतलब जो पहला नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके बाद वाला जो नंबर है 18 जोड़ना है, तो ये 38 आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये लॉजिक इसमें फॉलो हुआ है क्या। अब देखो अगर 4
4 को अगर ये 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 हो जाएगा। 8 होने के बाद अगर इसमें 12 जोड़ दूं तो ये 20 होगा, लेकिन 22 होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं 14 है, 14 को 2 से जोड़ेंगे तो 28, और ये यहाँ पे छोटी संख्या है तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं इसमें। अब देखो ये 12 है, ठीक है। अब 12 को देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 24, और इसी 22 को इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा 46, 46। तो देखो 46 यहाँ गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला वैसे नहीं बनेगा क्योंकि इसको 2 गुना मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, यहाँ पे छोटा नंबर है तो लॉजिक बैठेगा नहीं। तो ये लॉजिक आपका ऑप्शन नंबर 3 में बैठ रहा है। तो लॉजिक क्या लगा है, पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे पहली संख्या 10 है उसमें 12 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद वाली जो संख्या है, जैसे इसमें 18 है उसमें 22 है तो जोड़ देना है, तो आपको तीसरी संख्या 38 और इसमें 46 मिल जाएगी, ठीक है। तो काफी अच्छा लॉजिक था ये। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे सीजीएल 10+2 एमटीएस सीपीओ जीडी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखो इस सेट में है 15 है, 15 है, 22 है और 31 है। तो इसमें देखो संख्या बढ़ रही है, देखो 15 से 22 हुआ है, अब 22 से 31 हुआ है, 31 हुआ है 22 से। तो देखो ये इंक्रीज ऑर्डर में है, तो हम देख लेते हैं इसमें शायद डिफरेंस का लॉजिक लगा होगा। अगर देखो मुझे 15 से 27 बनाना है, 15 से 22 बनाना है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो मुझे 7 प्लस करना पड़ेगा 15 में, तो 22 होगा। और 22 में अब मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा कि 31 हो जाए, तो इसमें मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले 7 जोड़ा हूं तो 22 हुआ है 15 में, और फिर 22 में फिर 9 जोड़ा तो 31 हुआ है। तो देख लेते हम लोग ये लॉजिक किसी में फॉलो हुआ है क्या। तो देखो ये 7 है और ये 14 है, अगर मैं 7 में 7 जोड़ूंगा तो ये 14 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं 9 जोड़ूंगा 14 में तो ये 23, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका पहला ही आ गया, ये राइट हो जाएगा। तो ये लॉजिक फॉलो हो गया। तो इसमें डिफरेंस का लॉजिक लगा है, ये सेट में भी सेम डिफरेंस है, वो सेट में भी सेम डिफरेंस है। बाकी ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो 5 से 11 बनाना था 6 होगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। 23 से 30 बनाना पड़ेगा तो ये तो 7 हो गया। अब 30 से 40 बनाना है मुझे, तो इधर 10 प्लस करना पड़ेगा, तो ये रॉन्ग हो गया। अब देखो 11 से 18 बनाना है मुझे, तो यहाँ पे 7 प्लस होगा। 18 से 29 बनाना है तो इसमें मुझे 11 जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। इसमें जो है डिफरेंस का लॉजिक लगा है, 7 और 9 इसका डिफरेंस है, यहाँ पर भी 7 और 9 डिफरेंस है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आया है आपके सामने। तो देखो क्या क्या रहा है, तो देखो अगेन ये सेट में देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले 12 है, फिर 16 है, फिर 28 है। 12 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 4, पहले डिफरेंस वाला लॉजिक देख लेते हैं। 12 में पड़ेगा 12 से मुझे 16 करना है तो 4 जोड़ना पड़ेगा, और 16 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 28 हो जाए, तो इसमें मुझे 12 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेम लॉजिक किसी में लग रहा है क्या। तो देखो 18 में मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा तो 24 होगा, तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। अब 9 में 6 जोड़ना पड़ेगा इधर भी, तो 15 होगा, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। अब 36 में मुझे 48 करना है, तो इसमें मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, ये भी नहीं लगेगा। 20 में मुझे 25 करना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, ये भी नहीं लगेगा। मतलब ये डिफरेंस वाला लॉजिक इसमें तो नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज आपको नजर आ रही होगी, मुझे उम्मीद है आपको शायद लॉजिक पता चल गया होगा कि क्या है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, ये देखो आपको जो 12 दिख रहा है ये 16 दिख रहा है, अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा 28 आपका आ जाएगा ऐसे, ठीक है। 12 और ये 16 को दोनों जोड़ देंगे तो ये 28 ऐसे बन जाएगा। अब देख लेते हैं लॉजिक किसी में फॉलो हुआ है, पहली संख्या को दूसरी संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या मिल गई हमको। तो 18 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 8 4 12, एक यहाँ गया 2 और 1 3 और 1 4, तो बन गया। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। 9 और 15 जोड़ूंगा तो कितना होता है 24, लेकिन यहाँ 21 है तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। 36 में 48, 36 में 48 जोड़ेंगे तो 4 और 84, तो ये भी लॉजिक नहीं बनेगा। 84 और यहाँ पे 77 है। 20 और 25 को जोड़ेंगे तो ये होता है 45, लेकिन यहाँ 35 दिया तो ये भी ऑप्शन नहीं लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। मतलब इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या बनाई गई है,
तो इसमें भी वैसे ही हुआ है, पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 24, 18-24 को जोड़ा गया तो 42 आ गया 42। तो ये लॉजिक इसमें लगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत तरह के लॉजिक होते हैं इसमें, जोड़कर, घटाकर, मल्टीप्लाई कर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब कर, वो हम देखेंगे धीरे धीरे, और जैसे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा क्या कह रहा है। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो सेट में क्या कर रहा है, पहले 6, पहली संख्या 6 है, फिर 9 है, फिर 18 है। तो देखो ये भी संख्या एक के बाद बढ़ते हैं, 6 है, फिर 9 बनी है, फिर 18 बनी है। तो देखो ये बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है नंबर जो तीनों। तो देख लीजिए पहले इसमें डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है। तो 6 और 6 को मुझे 9 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। और इसमें 9 को 18 बनाना है, तो इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है, हम देख लेते हैं आगे। तो देखो इसमें 14 में 3 जोड़ूंगा 17, तो यहाँ तो नहीं बनेगा। 10 में 3 जोड़ूंगा तो आना चाहिए 13, यहाँ 15, ये भी नहीं बनेगा। 18 में 3 जोड़ूंगा तो कितना होना चाहिए 21, यहाँ पे 27 है, तो ये भी नहीं बनेगा। 18 में 3 जोड़ूंगा तो 11 बनेगा, यहाँ 14, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें डिफरेंस का लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज नजर आ रही होगी जो हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखो ये सेट जो है ना एक ही नंबर के मल्टीपल है। कौन से नंबर के मल्टीपल है, तो देखो 6 कैसे बनेगा, 3 2 6। 9 कैसे बनेगा, 3 3 9। 18 कैसे बनेगा, 3 6 18। तो देखो ये एक ही नंबर के मल्टीपल है 3 के, लेकिन पहले जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी संख्या 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तीसरी संख्या 6 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमको देखना पड़ेगा ऐसा कोई नंबर है जो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें जो है पहली संख्या 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसका ध्यान देना पड़ेगा। 2 और दूसरी संख्या 3 से मल्टीप्लाई हो रही है एक ही नंबर से, और एक ही नंबर से 6 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमको ये लॉजिक इसमें देखना पड़ेगा कौन से सेट में फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो देखो 14 है, 21 है और 42 है, तो देख लेते हैं इसमें तो क्या लॉजिक लगेगा। तो देखो 14 कैसे बना होगा, 7 2 14 बना है, ठीक है। 21 कैसे बनेगा, 7 3 21 बनेगा। 42 कैसा बनेगा, 7 6 42। अब देखो ये एक ही नंबर का मल्टीपल है, मतलब किसका है, 7 का है, 7 7 7। लेकिन हमको ये देखना है कि ये जैसे यहाँ पर 2 से पहले मल्टीप्लाई 3 से 6 से, तो भी हमको देखना पड़ेगा कि फॉलो हो रहा है। तो देखो पहली संख्या 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी संख्या 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तीसरी संख्या 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी संख्या 3 से, तीसरी संख्या 6 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये पैटर्न फॉलो हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो ये एक ही नंबर का मल्टीपल है 5 का, तो देखो कैसे बनेगा, ये 5 2 10 होगा, ठीक है। ये 2 कॉमन होगा, ठीक है, ये 2 फॉलो हो रहा है, और ये 5 3 ये भी मैच हो गया 3 से, और एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर देखो ये 5 7 यहाँ पे 6 से, लेकिन यहाँ पे 7 से, तो ये ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल किसका रहेगा, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, और 3 का तो नहीं होगा, 3 हो गया, 6 भी नहीं फॉलो होगा, 9 भी नहीं होगा, मतलब कोई बराबर नंबर का मल्टीपल नहीं है इसमें एक ही नंबर का, तो ऑप्शन नंबर 3 ऐसे ही पड़ जाएगा। अब 8 जो है, एक तो 4 का नहीं है, 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 4 हो रहा है, स्टार्ट में 4 आ, लेकिन 2 होना चाहिए, तो नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक भी लगता है नंबर ऑफ सेट के क्वेश्चन में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी आप क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे जो है कमेंट में पिन कर सकते हैं, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेट है वो देखो क्या है, पहले 4 है, फिर 12 है, और फिर 16 है। तो देखो ये 4 के मल्टीपल्स भी हैं, लेकिन मुझे कुछ चीजें नजर आ रही है वो डायरेक्ट है एकदम। तो देखो अब मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो देखो ये 4 और 12 है, तो देखो ये लॉजिक लगा हुआ, 4 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 ऐसे बन जाएगा। तो पहली और दूसरी संख्या को जोड़ना है, तो तीसरी संख्या आपके पास आ गई है, तो ये सेट का लॉजिक लग चुका है। अब देखते हैं किसी में फॉलो हो रहा है क्या। तो देखो 81 और 36 को जोड़ूंगा तो ये दोनों बड़ी संख्या है, तो इधर कितना होना चाहिए 7 और 9 97, लेकिन यहाँ पे भाई 9, तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा आपका। अब देखो ये 16 और 20 को मैं जोड़ता हूँ, 16 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 36, लेकिन यहाँ पे 25 है, तो ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 में 36 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 6 5 11, तो एक इधर और एक इधर जाएगा, तो हो जाएगा 61।
लेकिन यहाँ 49 दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 आपको साफ साफ दिख रहा है 64 और 36 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 100 बन जाता है। 6 और 4 10, एक यहाँ है 1 और 3 4 और 6 10, तो ये 100 बन गया सम करके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा गया है, जोड़कर तीसरी संख्या बनाई गई है 16, 4 और 12 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तीसरी संख्या आपकी 16 बन गई है। तो वैसे ही 64 को 36 से प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा, तीसरी संख्या आपकी 100 आ गई। तो ये लॉजिक लगा है जोड़ने वाला। ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सेट में। तो देखो सेट में क्या कह रहा है, पहली संख्या देखो 8 है और दूसरी संख्या 28 है और तीसरी संख्या 6 है। तो देखो बीच की संख्या बड़ी है लेकिन इसके पहले वाली और एकदम बाद वाली संख्या दोनों छोटी है। देखो कभी भी ऐसे सेट के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमेशा जो दो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमेशा बनाई जाती है। ठीक है, तो देखो हम 8 और 6 से क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, 8 और 6 से हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम 28 बना सके। तो देखो 8 और 6 को अगर जोड़ा जाए तो ये 14 बनता है, 8 और 6 को घटाया जाए तो 2 बनता है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई की साइन कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 36 और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64। अब देखो इतने सारे नंबर आपके सामने आ गए हैं, प्लस करके माइनस करके मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर निकाल के। अब देखो इससे आप 28 कैसे बना सकते हो। तो देखो 28 देखो या तो फिर देखो ये दोनों को प्लस करके, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होता है 14 होता है और माइनस करेंगे तो 2 होता है। तो एक तो लॉजिक ये लग जाएगा जैसे कि 8 + 6 मल्टीप्लाई बाय 8 - 6, 8 + 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 में 6 घटाए तो 2 है और 14 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। एक तो ये लॉजिक लग गया। देखते हैं ये लॉजिक किसी में फॉलो हो रहेगा। तो देखो ये बड़ी संख्या 12, छोटी संख्या 12 है और एक 14 है, बीच में बड़ी संख्या 48 है। अब देखो ये दोनों को मैं प्लस करता हूं एक बार तो कितना 12 14 26 हो जाएगा इनटू और 12 और 14 में डिफरेंस निकालना 2 बनेगा तो ये 52 होता है। तो यहाँ पे 48 है, ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो ये 17 है और ये 13 है, बीच में बड़ी संख्या 70 है। अब देखो 17 और 13 को मैं जोड़ता हूं तो क्या बनेगा 30 और दोनों का डिफरेंस निकालता हूं। 17 और 13 में डिफरेंस कितने का है 4 का है। अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 120, लेकिन यहाँ पे 70 है तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगा है। अब देखो ये 5 है और ये 9 है, 5 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 14 और दोनों का अंतर कितना है 4 का है। ठीक है, दोनों का अंतर कितने का 4 का है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 14 से, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 56 हो जाएगा आपका।